मीडिया ने इस देश को किस तरीके से धोखे में रखा, उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से दिखाया गया कि विश्व गुरु है मोदी जी, और मोदी जी और ट्रम्प के इतने अच्छे रिश्ते हैं कि वो बाहों में बाहें डालकर घूमते हैं, लेकिन जब बात आई भारत के साथ खड़े होने की तो ट्रम्प ने उल्टा ही भारत पर टैरिफ लगा दिए और जुर्माने लगा दिए। और इतना ही नहीं, अभी तो वो कह रहे हैं कि हम 250% और टैरिफ लगाएंगे। तो आप समझिए कि जिस मीडिया ने मोदी जी का प्रचार प्रसार किया था, जिनको विश्व गुरु बनाया था, अमित शाह कहते थे कि आज दुनिया में मोदी जी की राय के बिना कोई भी फैसला नहीं होता है, तो अब कहाँ गया मोदी जी का फैसला। फिर इतना होने के बावजूद भी मोदी जी एक लफ्ज तक नहीं बोल पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने दावा किया है कि चीन और अमेरिका के पास मोदी जी और अडानी की फाइलें हैं, जिसके चलते मोदी जी दबाव में हैं और वो जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ों को गोल गोल घुमा रहे हैं। तो आप समझिए, एक तरफ मीडिया जहां मोदी जी की चरण वंदना करता था और मोदी जी को विश्व गुरु बताने की बात करता था, लेकिन जब आज भारत अपने आप में एक सशक्त राष्ट्र है और उभरता हुआ राष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद देश को ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को देखा जा रहा है कि वो इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। जब बात आती है भोकाल बनाने की, इमेज बनाने की, तो मोदी जी सबसे आगे रहते हैं। विदेशों में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, जो एनआरआई होते हैं भारतीय मूल के, उनके साथ हाउडी मोदी करते हैं, नमस्ते ट्रम्प करते हैं, इस बार ट्रम्प सरकार करते हैं। लेकिन जब देश के हित में बोलने की बात आती है तब जो है वो खामोश रह जाते हैं। और मीडिया जो गुदगुदाता था कि मोदी जी की शान देखिए, विदेशों में जाकर डंका बजा रहे हैं, मोदी जी के प्रचार में कितना पैसा खर्च किया गया। वो अमेरिका में जाके ट्रम्प के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, गुजरात बुलाते हैं, आप समझिए। और ऐसे दिखाया गया था कि अमेरिका से बहुत करीबी संबंध है, उनके लंगोटिया यार हैं कि उनकी हर बात मानेंगे। लेकिन जब वक्त आए, ट्रम्प लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, अभी कह रहे हैं और लगाएंगे। तो आप समझिए यहाँ भारत में भक्तों द्वारा ट्रम्प की जीत के लिए क्या नहीं किया गया। अपने ही देश के नागरिकों के विरोध में उन्हें गालियां दी गई, उनके लिए हवन किया गया। आप समझिए, ट्रम्प को पप्पा बोला गया। तो आप समझ सकते हैं। और मीडिया ने किस तरीके से दिखाया था कि ट्रम्प और मोदी एक ही हैं, और जब दोनों स्टेज पे मिलते हैं, साथ में चलते हैं, तो लगता है जैसे बिजली कड़कड़ा रही हो। ये देश की सबसे मशहूर पत्रकार अंजना ओम कश्यप के जुमले थे। तो आप समझिए। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा मीडिया ने तो हद ही कर दी। नोटबंदी में आपने देखा था कि नोटबंदी के फायदे बताए जा रहे थे, 2000 के नोट में चिप बताई जा रही थी, आतंकवाद की कमर तोड़ी जा रही थी, करप्शन खत्म किया जा रहा था। अब उसी तरीके से पहले वो श्वेता जी ने जिम्मा उठाया था और अब जिम्मा उठाया है अंजना जी ने, लेकिन चैनल एक ही है, आज तक। और वो कह रही हैं कि इस बार टैरिफ लगाने से जो फायदा होगा वो भारत को होगा और नुकसान जो होगा वो अमेरिका को होगा। यानी कि जब 25 टैरिफ लगाई गई तो अंजना जी कह रही हैं कि इस टैरिफ से नुकसान, जो अमेरिका में लोग सामान खरीदेंगे उनको नुकसान होगा। इस पर एक किसी यूट्यूबर ने बहुत ही बढ़िया क्लिप बनाई है, वीडियो बनाई। उन्होंने कहा तो फिर इस हिसाब से 50% कर देना चाहिए टैरिफ को, और अगले दिन खबर आ जाती है कि ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया है। तो क्या अब अंजना ओम कश्यप जी बताएंगी कि ये 50% जो लगा है इससे अमेरिका कितने नुकसान में जाने वाला है, उसको उसकी इकोनॉमी कितनी ध्वस्त होने वाली है और भारत को कितना फायदा होने वाला है। एक तरफ भारत जो है वो रसिया से ऑयल खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है, लेकिन उसका फायदा जो है वो भारत की जो मिडिल क्लास जनता है, आम जनता है, उसको नहीं पहुंचता। तमाम जो बड़े बड़े समूह हैं, अडानी, अंबानी और बड़ी बड़ी जो तेल कंपनियां हैं, उनको पहुंचता है। मिडिल क्लास को मिलता है जीरो, और राज्य और केंद्र सरकार को भी बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो ऑयल कंपनियां हैं उनको 64% जो है वो फायदा मिलता है। तो आप समझिए ये सरकार किसके लिए चल रही थी, और जब सरकार चल रही थी तो उसका फायदा किसको हो रहा था। और अब जब खबर आ रही है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहे हैं, जिसको लेकर मोदी जी दबाव में हैं, आप समझिए। इसीलिए खबर आई है कि अडानी ने अपने पोर्ट से इस्तीफा दे दिया है, डायरेक्टर से। तो आप समझिए कि जो इन्होंने पिछले 10, 11, 12 सालों में जो
कारनामे किए थे, अब उसकी सजा इनको मिलने वाली है। तो देखिए कुछ बड़ी खबर है, बड़े पत्रकार शीतल पी सिंह है, उन्होंने लिखा है ज़बरदस्त कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए। शीतल पी सिंह लिखते हैं 50% टैरिफ लगाकर भी ट्रंप अभी मोदी जी से दोस्ती निभाने के लिए संतुष्ट नहीं हुआ है। कह रहा है कि अभी तो 8 घंटे ही हुए हैं, अभी और बहुत कुछ होना है। भारत की बीजेपी सरकार और खासकर मोदी जी ने MAGA मागा के साथ खुद को खुश करने की कोशिश की। सारे प्रचार माध्यमों से इसे ढोल नगाड़े से प्रचारित करवाया कि ट्रंप और मोदी में असाधारण निजी मित्रता है और भारत को इसका ऐतिहासिक लाभ मिलता रहेगा। इन लोगों ने अमेरिका में बसने वाले भारतीय मूल के प्रगतिशील डेमोक्रेट्स पर हमले किए, उन्हें कोसा और रिपब्लिकन सांसदों से रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने ट्रंप के नज़दीकी सर्कल में अति दक्षिणपंथी प्रभावशाली लोगों के साथ घनिष्ठता करने की कोशिश करते हुए पश्चिम के मुख्य धारा के मीडिया तक पर हमला किया। किस लिए? हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे ने एक दंडात्मक टैरिफ व्यवस्था को जन्म दिया और भारतीय H1B वीज़ा धारकों के प्रति बढ़ती शत्रुता या अमेरिकी ऑनलाइन दक्षिणपंथ में विषैले भारतीय विरोधी नस्लवाद को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसमें शामिल उन सभी को बधाई जो अब थेथराई करते हुए टैरिफ से होने वाले लाभ गिना रहे हैं। तो आप समझिए कि भारत में जो भारतीय अमेरिका में रह रहे थे और उनको हथकड़ी लगा के इंडिया भेजा गया, उस पर कुछ नहीं बोली सरकार, सब ने देखा। और ये देखिए जब गृह मंत्री ने बयान दिया था कि पीएम मोदी की राय के बिना आज दुनिया में कोई फैसला नहीं होता, और नीचे खबर है कि अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ। तो आप समझिए और देखिए, प्रति व्यक्ति आय 1990 में थी, भारत की थी $375 और चीन की थी $347 और 2024 में हो गई है भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,731 और चीन की $12,115। तो आप समझ सकते हैं कि $1,000 का अंतर है चीन और भारत में, जबकि 1990 में जो भारत था वो चीन से आगे था। ये PV नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण के बावजूद है। उसके बिना हम अब सब सहारन अफ्रीका से भी बदतर होते। तब से पिछले 35 वर्षों में बीजेपी ने 18 वर्षों तक शासन किया है, जिसमें मोदी जी अकेले लगभग 11 वर्षों तक कायम रहे हैं। कांग्रेस की साझा सरकार ने 15 साल सत्ता संभाली है, बाकी समय अन्य लोग सत्ता में रहे हैं। मोदी जी 11 वर्षों में GDP की आंकलन का तरीका बदलने के बावजूद लगभग 6.2 औसत GDP विकास दे पाई हैं, जबकि मनमोहन सरकार के समय ये दर करीब 8% थी। तो आप समझिए कि 70 साल का जो रोना रोती है बीजेपी वाले और अंधभक्त, पिछले 35 साल में 18 साल शासन करने वाली NDA सरकार है, जिसमें 11 साल 12 साल मोदी जी अकेले हैं। उससे पहले NDA की सरकार भी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो पिछले 18 सालों के बावजूद भी आज देश की स्थिति ये है। वो तो शुक्र कीजिए बीच में हमें मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन और इस तरीके से इकोनॉमी को बचाया था। और तो ये बड़ी खबर है कि एक तरफ भारत में ट्रंप के लिए हवन किया गया था, अब क्या उन लोगों पर मुकदमे होंगे, केस होंगे, क्या उन्हें देश गद्दार कहा जाएगा? अगर कोई उर्दू नाम वाला झूठे में भी अगर वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है, झंडा उठा लेता है, तो उस पर UAPA लगा दिया जाता है, जबकि वहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है। लेकिन ये लोग ऐसे लोग को समर्थन करते आए थे जो आज भारत विरोधी काम कर रहा है, भारत पर जुर्माने लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो क्या इन लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे? क्या इनको जेल में भेजा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अंधभक्ति में ट्रंप की समर्थन किया गया, वाहवाही की गई, अपने ही देश के लोगों को दुश्मन कहा गया, गद्दार कहा गया, अमेरिका परस्त कहा गया, अब ये लोग क्या इसका जवाब देंगे? हालांकि एक सर्वे में खबर आ रही है कि 90% अंधभक्तों को तो पता ही नहीं है कि टैरिफ क्या है, वो टैरिफ को तारीफ समझ रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनके ज्ञान का क्या लेवल है। बाकी पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।